Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are doing well. And today is our second lecture of Islamiyat. क्लास हमारा आज का टॉपिक है अकीदा ख़त्म नबूवत। सबसे पहले हम देखते हैं कि अकीदा ख़त्म नबूवत का मतलब क्या है। अकीदा का मतलब है कि किसी बात पर दिल से ईमान लाना। ख़त्म का माना है मुहर लगा देना, किसी चीज़ का मुकम्मल हो जाना। और नबूवत का माना है कि अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया एक ख़ास मकाम जो कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को अता किया जाता है। पहला पॉइंट है अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की बइसत, यानी कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को क्यों भेजा, उनको क्यों मबूस फरमाया। अल्लाह ताला ने जब इस कायनात को पैदा किया, उसकी हर चीज़ बनाई, तो उसके बाद अल्लाह ने चाहा कि मैं खुद को मुतारिफ़ करवाऊँ, लोग मेरे बारे में जान सकें कि इस कायनात के पैदा करने वाला कौन है। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो इंसानों की रहनुमाई कर सकें। फिर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ़ शरीयतें दी और हर शरीयत की बुनियाद अकीदा तौहीद थी, जिसके मुताबिक अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं और अल्लाह ताला ही इबादत के लायक है। सारी कायनात को पैदा करने वाला अल्लाह ताला ही है। नेक्स्ट पॉइंट है अकीदा ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत और रिसालत का सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अगर कोई शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करता है तो वो झूठा है और वो इस्लाम से खारिज है, यानी कि वो मुसलमान नहीं है। इस्लामी तालीमात में इस अकीदे को अकीदा ख़त्म नबूवत कहते हैं, यानी इस चीज़ पर ईमान रखना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। थर्ड पॉइंट है अकीदा ख़त्म नबूवत कुरान मजीद की रोशनी में। तो कुरान मजीद की बहुत सारी आयात से अकीदा ख़त्म नबूवत साबित है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला का इरशाद है, मा काना मुहम्मदुन आबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इसका तर्जुमा है, नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन यानी कि आखिरी नबी हैं और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। इस आयत मुबारक में तो ख़ास तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाय नेम तज़किरा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। फोर्थ पॉइंट है अकीदा ख़त्म नबूवत हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। तो ख़त्म नबूवत के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी। इसका तर्जुमा ये है कि मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। फिफ्थ पॉइंट है कुरान मजीद हिदायत का आखिरी ज़रिया। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाई वो भी आखिरी किताब है। अब कुरान मजीद क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हिदायत का आखिरी ज़रिया है। अगर कोई शख्स कुरान मजीद के अलावा किसी दूसरी किताब पर अमल करेगा तो वो उससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जंग यमामा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही एक शख्स जिसका नाम मुसैलमा कज़्ज़ाब था, उसने नबूवत का झूठा दावा किया था। मुसलमानों का ये बुनियादी अकीदा है कि हर किस्म के नफ़ा नुकसान को साइड पर रखकर अकीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इसी सिलसिले में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ जिहाद किया और जो पहली लड़ाई इसके ख़िलाफ़ लड़ी गई उस लड़ाई का नाम है जंग यमामा। अब इस जंग में मुसैलमा कज़्ज़ाब कत्ल हुआ और उसके साथ 21,000 आदमी भी जहन्नुम में रसीद हुए, यानी उनको भी कत्ल किया गया। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए जंग यमामा में 1200 सहाबा किराम शहीद हुए, जिनमें 700 हुफ़्फ़ाज़ किराम थे और उस वक़्त से लेकर आज तक उम्मत मुस्लिमा हर किस्म की कुर्बानी देकर भी अकीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। लास्ट पॉइंट है अकीदा ख़त्म नबूवत का अवली तकाज़ा, यानी कि हमें अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करना चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम हर तरीके से अकीदा ख़त्म नबूवत का दिफ़ा करें और इसके साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत यानी कुरान पाक पर अमल करें और दूसरे लोगों को भी इस पर अमल करने की तरगीब दें। इसके साथ साथ अकीदा ख़त्म नबूवत के तमाम तकाज़े पूरे करते हुए इस्लाम को फैलाएँ और इस्लाम की तबलीग में अहम किरदार अदा करें। नाउ मूव टूवर्ड्स आवर एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है,
درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ فرسٹ پارٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ کہلاتا ہے عقیدہ آخرت، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ توحید یا عقیدہ تقدیر؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے عقیدہ ختم نبوت۔ سیکنڈ ہے عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں لڑی جانے والی پہلی جنگ کون سی تھی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے جنگ یمامہ۔ نیکسٹ ہے جنگ یمامہ میں مجاہدین شہید ہوئے، تو جنگ یمامہ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 1200 تھی، 1200 اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ نیکسٹ پارٹ ہے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا عتبہ نے، شیبہ نے، ابو جہل نے یا مسلمہ کذاب نے؟ تو اس کا آنسر ہے مسلمہ کذاب نے۔ لاسٹ پارٹ ہے ہدایت کا واحد ذریعہ قرآن مجید پر عمل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ثابت ہے تقریباً، یعنی کہ کتنی آیات مبارکہ سے یہ چیز ثابت ہے؟ 50 آیات سے، 100 آیات سے، 200 آیات سے یا 300 آیات سے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 100 آیات سے۔ کوشچن نمبر 2 مختصر جواب دیں۔ کوشچن نمبر 1 ہے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں کیوں بھیجے گئے؟ سیکنڈ ہے عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ تھرڈ ہے عقیدہ ختم نبوت سے متعلق ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ فورتھ ہے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ بیان کریں۔ ففتھ ہے عقیدہ ختم نبوت کا کیا تقاضا ہے، یعنی ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہم سے کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں؟ تو یہ پانچوں کوشچنس ہی میں نے اوپر سلائڈس میں ٹاپک میں کلیئر کیے ہیں، تو آپ ایزیلی وہاں سے یاد کر سکتے ہیں، بک سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ بک کے پیجز بھی شیئر کر دیے ہیں، کلاس میں نے آپ کے ساتھ بک کے پیجز بھی شیئر کر دیے ہیں۔ ہم نے اوپر سلائڈس میں جو ٹاپک پڑھا وہ یہاں پہ موجود ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کے پاس ابھی بکس نہیں ہوں گی، تو آپ یہاں سے ایزیلی ریڈ بھی کر سکتے ہیں اور یاد بھی کر سکتے ہیں۔ کلاس آپ کا ہوم ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے تمام مختصر سوالات یاد کرنے ہیں اور مختصر سوال نمبر 2 اور 5 کو اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے، اور انشاءاللہ آفٹر ویکیشنز میں چیک کروں گی۔ تھینک یو سو مچ ٹو آل آف یو۔